हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो क्लासेस है कुछ स्पेशल है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे 14 जेपीएससी पीटी के लिए। 14 जेपीएससी पीटी के लिए आपको पता है एग्जाम फाइटर नंबर पे क्लासेस लगातार चल रही है और हमने पेपर 2 को स्टार्ट किया है। और पेपर 2 आपका सक्सेस में सबसे बड़ा कर सकते हैं रोल अदा करता है, क्योंकि पेपर 2 में आपको 115 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आउट ऑफ 200 अगर दोनों पेपर को देखिएगा तो। क्योंकि पेपर 1 में भी 15 क्वेश्चन आपका झारखंड से रहता है, यानी अगर देखा जाए तो 200 जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें से 115 सिर्फ झारखंड से पूछे जाएंगे। ठीक है, झारखंड से। तो झारखंड चाहे पेपर 2 में हो चाहे पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन हो, इसलिए झारखंड पे आपको कमांड बनाना है। और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तब तक आपका झारखंड कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक पार्ट आप कंप्लीट कर चुके रहेंगे तो नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो फिर आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। जो बच्चे अभी भी कमेंट करें सर नोटिफिकेशन कब आएगा, हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो आपको कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ जेपीएससी का इनकम बढ़ाइएगा, आप सिर्फ फॉर्म भरिएगा और नहीं तो कि पूजा में शामिल होना। ठीक है, आप पूजा में बस शामिल होइएगा। इससे जो हवन हो रहा 5 साल में एक बार जेपीएससी का, उसमें बस आप कह सकते कि अपना आहुति वहां दीजिएगा, है ना। कहा जाता है ना स्वाहा, बस वही करना है आपको। रिजल्ट लेना है तो पहले से तैयारी करना होगा। अभी भी हम लोग लेट हैं, हमसे पहले जो बच्चे सीरियस हैं उससे पहले से वो पढ़ रहे हैं। जब से 11 से 13 जेपीएससी का एग्जाम वगैरह हो गया उस समय से वो तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेबस कंप्लीट है। आप सोचिए कितने पीछे हैं। तो अभी भी आप जुड़ जाइए। ठीक है, अभी भी आप जुड़ जाइए। और पेपर 2 की क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर पे चल रही है, आप हमारे साथ क्लासेस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यूट्यूब के इस क्लासेस में आप सभी का पुनः बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग झारखंड का सामान्य ज्ञान, झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जहां पर कह सकते हैं ऐसे सवाल रहेंगे ना जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, जो जेपीएससी के द्वारा लिया गया है और जहां पे झारखंड से जुड़ा हुआ प्रश्न रहा है। तो पीटी पास करना आपके लिए आसान होगा अगर आप अभी से जुड़ जाते हैं। तैयारी में आप सभी को बिल्कुल लग जाना है। ठीक है, चलिए एक सेट को बनाते हैं और आप सभी हमारे साथ मिलकर बनाइए और कमेंट में आप जरूर कीजिएगा कैसा प्रश्न लगा आपको, प्रश्न का लेवल कैसा था, इसे और हाई करना है या इसे और लो करना है या ठीक है ऐसा ही चलेगा, आप कमेंट में जरूर कहिएगा। और आप जब भी वीडियो देखें है ना, मेरे आंसर बताने से पहले आप एक बार आंसर अपना लिख लीजिएगा कहीं, ताकि आपको अपना लेवल भी पता चल सके। तो चलिए सीधे प्रैक्टिस सेट में चलते हैं। और प्रैक्टिस सेट में ये पहला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल प्रश्न है। ये प्रश्न न जाने कितने बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मतलब किस ग्रंथ में झारखंड जो हमारा क्षेत्र है इसका पहली बार उल्लेख मिलता है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, भागवत पुराण में, उपनिषद या फिर ऐत्रेय ब्राह्मण में? कहा मिलता है? सबसे पहला बार जो प्रमाण मिलता है वो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हियर। ऑप्शन डी के साथ आपको जाना है ऐत्रेय। इसको बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का पहली बार उल्लेख किस साहित्यिक उल्लेख में किया गया है? किस साहित्यिक उल्लेख में किया गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऑप्शन डी। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था। ताम्रपाषाण संस्कृति पूरे इंडिया में फैला था, झारखंड में भी था। ताम्रपाषाण मतलब वैसा काल जब तांबा और पाषाण मतलब क्या, तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग, पहले से आपका पाषाण काल था तो उसके बाद ऐसा फेज आया जब तांबा प्लस आपके पत्थर स्टोन दोनों का प्रयोग लोग करने लगे। ठीक है, तांबा प्लस स्टोन का प्रयोग करते थे। उस तांबा को बोलते हैं ताम्र, पाषाण को पत्थर को पाषाण, यानी ताम्र पाषाण। जब तांबा और कह सकते पत्थर का संयुक्त रूप से उपयोग करते थे लोग, उस काल का केंद्र बिंदु कौन सा एरिया था? झारखंड का। यहाँ पर झारखंड में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु क्या था? मालवा, छोटा नागपुर, सिंहभूम या इसमें से कोई नहीं। तो वो वन एंड ओनली सिंहभूम। सिंहभूम आपका ताम्र पाषाण संस्कृति के लिए काफी फेमस था और वो सेंटर था इस फेज का झारखंड के लिए, सिंहभूम, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। अभी हम
अपने एप्लीकेशन पे इसी से जुड़ा हुआ क्लासेस कर रहे हैं, है ना, कि जनजातियों का जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ था। वहां से देखिए प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, ठीक है। मुंडा प्रशासन के संदर्भ में होड़ो जगर का क्या अर्थ है ना। होड़ो जगर, मुंडा प्रशासन, बात कर रहे हैं किस प्रशासन की, तो मुंडा प्रशासन। तो मुंडा प्रशासन में एक आपको शब्द मिलता है होड़ो जगर। तो होड़ो जगर का क्या मतलब है, ठीक है, या किसका संबंध किससे है, मुंडा जनजाति की भाषा, ग्राम पंचायत के मुखिया, मुंडा प्रशासन का एक अधिकारी, या फिर मुंडा राजवंश के संस्थापक। तो कौन हो जाएगा, होड़ो जगर जो है ना, ये मुंडारी भाषा के लिए यूज हुआ है, ठीक है। ये मुंडारी भाषा के लिए भी, ये मुंडा जो जनजाति है वो मुंडारी भाषा के लिए होड़ो जगर का भी प्रयोग करते हैं। यानी ये किसका हो गया, मुंडारी भाषा। तो भाषा वाला कहाँ, ए नंबर पे, मुंडा जनजाति की भाषा से जुड़ा हुआ टर्म है होड़ो जगर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ है, आप खूंट से क्या समझते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का मतलब क्या है, परिवार, युवा गृह, पंचायत या भूमि। खूंट क्या हो गया, खूंट परिवार। परिवार, जैसे अभी अभी हम लोग गांव घर में गोतिया के लिए खूंट का यूज करते हैं, यहाँ पे उस तरह का कोई वर्ड है नहीं, तो ये परिवार ही उस समय संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट था, उसी के लिए खूंट शब्द उपयोग आपका मुंडा शासन व्यवस्था में होता है। खूंट का मतलब क्या हो गया, परिवार। खूंट का अर्थ हो गया परिवार। अगला है पढ़ा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ, ठीक है। पढ़ा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, डाडा पढ़ा का क्या अर्थ होता है। डाडा पढ़ा एक टर्म है आपका, डाडा पढ़ा एक टर्म क्या एक दस कर सकते हैं, या पद है, ठीक है, या पद है या संगठन, दोनों में से इसको यूज कर सकते हैं। ये पद या संगठन, ये कोई पद पढ़ा पंचायत में या फिर संगठन के रूप में इसका उपयोग होता है इस वर्ड का। तो फिर ये इसका अर्थ क्या हुआ, डाडा पढ़ा क्या होता है, गांव का मुखिया, वृद्ध लोगों का संगठन, कई गांवों का संगठन, या इसमें से कोई नहीं। तो डाडा पढ़ा एक्चुअली क्या होता है ना, कई गांवों का संगठन होता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। कई गांवों का संगठन, जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों का जो संगठन होता है उसी को हम लोग कहते हैं डाडा पढ़ा। नेक्स्ट, फिर से पढ़ा शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ और एक प्रश्न आपके लिए है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। पढ़ा शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च अधिकारी पूरा हेड होता है ना, पूरा जो उसका सिस्टम है प्रशासन व्यवस्था का, पढ़ा पंचायत व्यवस्था का, उसका सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा टॉप पोस्ट कौन सा होता है, मांझी जी नहीं, महतो जी नहीं, पढ़ा दीवान जी, पढ़ा दीवान होगा, ठीक है। एक है पढ़ा राजा, तो पढ़ा राजा से भी बड़ा होता है आपका पढ़ा दीवान पद में देखा जाए। हालांकि राजा जो काम करता है, ठीक है, अभी जैसे इंडिया का सर्वोच्च पद बोला जाएगा, किसको बोलिएगा, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। अभी पूछा दिया जाएगा इंडिया का सर्वोच्च पद कौन सा है ना, विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से, तो हमारे राष्ट्रपति हो जाएंगे। लेकिन राष्ट्रपति से ज्यादा पावर एक्चुअल में किसको होता है, पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो राष्ट्रपति होता है। उसी तरह यहाँ एक्चुअल काम सारा पढ़ा राजा करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो पढ़ा दीवान, ठीक है, ऑफिशियली पढ़ा दीवान। जैसे झारखंड में मान लीजिए अगर पूछ जाएगा सीएम बड़ा कागजी रूप से सीएम का पोस्ट बड़ा है कि गवर्नर का, तो कागजी रूप से गवर्नर का पोस्ट बड़ा है, एक्चुअल में रियलिटी में सीएम का पद बड़ा है। तो उसी तरह पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए कि सर्वोच्च पद कौन सा है, उनका जो सिस्टम है उस सिस्टम के साथ पढ़ा दीवान, एक्चुअल में जो अधिकार है जो उपयोग करता ज्यादा पढ़ा राजा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा पढ़ा दीवान, क्योंकि पूरे शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, पूछा वास्तविक अधिकारी कौन होता है, तो फिर पढ़ा राजा मारते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मांझी की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है। मांझी कहाँ मिलता है आपको, मांझी शासन व्यवस्था को कहाँ देखने को मिलता है, मांझी शासन व्यवस्था संथालों में देखा जाता है। तो मांझी जब अब्सेंट रहते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है,
देश मांझी, प्रमाणिक, परगणित या नायकी। मांझी की अनुपस्थिति में जो प्रमाणिक होते हैं ना वो कार्य को संभालते हैं। प्रमाणिक, मांझी की अनुपस्थिति में प्रमाणिक कार्य को संभालते हैं, याद रखिएगा। इसके अब उसको कहा जाता है उपमांझी भी कहा जाता है, प्रमाणिक को उपमांझी भी कहा जाता है। जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होता है ना, उसी तरह। नेक्स्ट, ढोकलो सोहोर में ढोकलो का अर्थ है। ढोकलो सोहोर में ढोकलो का क्या अर्थ है? आपको पता है ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था है, होता है जनजातियों में, और किस जनजाति का है ये? खड़िया। ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था किस जनजाति का है? तो खड़िया। एक प्रश्न यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो ढोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में ढोकलो का क्या अर्थ है? ये जो ढोकलो शब्द है इसका क्या अर्थ हुआ? ठीक है, ढोकलो का क्या अर्थ हुआ ये पूछा जा रहा है। ग्रामीणों की बैठक, गांव का मुखिया, बैठक के अध्यक्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, ग्रामीणों की बैठक, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। और सोहर क्या होगा? ढोकलो सोहर जो इस बैठक का जो सभापति है, इस बैठक का जो सभापति है या अध्यक्ष है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोहर, ढोकलो सोहर। पूरे का अगर आप पूछ दिया जाएगा तो बैठक का सभापति हो गया ढोकलो सोहर। यहाँ सिर्फ पूछा गया है ढोकलो क्या था? ढोकलो का अर्थ होता है बैठक, तो ग्रामीणों की बैठक को कहते हैं ढोकलो। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, अगला है विल्किंसन रूल किस वर्ष बना था? विल्किंसन रूल झारखंड में किस वर्ष बना था? विल्किंसन रूल सीधा प्रश्न है, सीधे आपको इसका इश्यू याद होना चाहिए। 1830, 1821, 1835 या 1837। ये बना था आपका 1837 में, ठीक है। विल्किंसन रूल यहाँ पर जो लागू हुआ था कब हुआ था? 1837 में, 1837 में। डी नंबर, सीधे इसको रट लेना है। अगला है मांझी परगना प्रशासन में बिटलाहा देने का अधिकार किसके पास था? मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो सबसे बड़ा दंड होता है ना, सबसे बड़ा दंड होता है उसको बोलते हैं बिटलाहा। मांझी परगना जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उसमें जो सबसे बड़ा दंड दिया जाता है वो होता है बिटलाहा। तो इस यह जो दंड देता था इसका अधिकार किसके पास है? जोग मांझी, प्रमाणिक, परगणित या नायकी, किसके पास? तो बिटलाहा क्या आप समझते हैं? ये बहिष्कार, गांव का बहिष्कार है ना, गांव से बहिष्कार। आप उस गांव में अब रह नहीं सकते हैं, ठीक है। गांव से बहिष्कार कर दिया था, ठीक है, गांव से उसको निकाल दिया जाता था। और ये कब होता था? मान लिया आपको पता है कि संथालों में समान गोत्र में सगोत्र विवाह नहीं होता है। आप अगर सजातीय विवाह कर लिए, सगोत्र विवाह कर लिए, तो उस स्थिति में उसको बिटलाहा कर दिया जाता है, पूरे गांव समाज से बाहर, है ना। और वो भी कहा जाता, बहुत कर सकते हैं, पूरे उसके घर जो होता है ना उसके घर को भी गिरा दिया जाता है। इस तरह का पनिशमेंट उसको दिया, तो उसको बिटलाहा बोलते हैं। आपका सर ताड़ीपार एक टर्म यूज आता है आज के टर्म में, ताड़ीपार, जिसको पूरी तरह एकदम बेदखल करते हैं। गांव से, गांव का जो एकदम लास्ट इरा मोहना होता है वहां तक उसको खदेड़ दिया जाता है, दोबारा यहाँ पे दिखना नहीं। ये जो मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा का जो पनिशमेंट दिया जाता है, ये अधिकार किसके पास होता है? जोग मांझी, प्रमाणिक, परगणित या नायकी। ये होता है जोग मांझी के पास। ऑप्शन ए नंबर सही होगा। इसको उप मांझी भी कभी कहीं कहा जाता है, लेकिन बेसिकली ये मांझी का सहायक होता है। मांझी का ये क्या होता है? सहायक होता है जोग मांझी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो साथियों ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, जो कि अगर आप पीटी की तैयारी करना चाहते हैं और विधिवत रूप से करना चाहते हैं, पूरा सिस्टमेटिक रूप से करना चाहते हैं और पूरा कंप्लीट एक एक यूनिट का करना चाहते हैं, तो एग्जाम फाइटर नंबर 1 हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही है। आप चाहें तो वहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। वहां अभी 6 क्लास हुआ है ना, अभी 6 क्लास हुआ है। सारे क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, और आगे जब क्लासेस होगी तो आप फिर कंटिन्यू रहिएगा ही, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका जो चीज छूटा हुआ है मैनेज कर दिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको अलग से वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं क्लासेस करना तो मैं आपको बता दूं कैसे आप क्लासेस ले सकते हैं। और ये अगर आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे एग्जाम फाइटर नंबर 1 को, इस प्रकार का आपको दिखेगा। और यहाँ देखिए 2 नंबर पे आपको दिख रहा है 14 जेपीएससी, इसको क्लिक करना है बस आपको। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए 14 जेपीएससी का पूरा कोर्सेज का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको कंप्लीट कराया जाएगा सिर्फ 499 में।
ओनली 499 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का तैयारी कराया जाएगा और पीटी में आप आराम से पास होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप विलंब कीजिएगा फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि हमने 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट की है और आज आपका ये लास्ट आपका 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, यानी पूरा आपके पास अभी समय है। इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं और पीटी में अपना एक स्थान पक्का कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इसी ऐप का लिंक मिल जाएगा, एग्जाम फाइटर नंबर ऐप का लिंक मिल जाएगा। इसको डाउनलोड फिलहाल कर लें, आप डाउनलोड करने से कोई पेमेंट नहीं लगता है, आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके कोर्सेज के सारे फीचर्स को देखें। अच्छा लगे तो कोर्सेज में एंट्री कर लेना है। यहाँ पे भी क्लासेस चल रही है, यूट्यूब में भी क्लासेस चल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिस्टमेटिक पूरा सीक्वेंस वाइज क्लासेस आपको मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, यहाँ पर यूट्यूब में पीडीएफ नोट्स आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्लासेस हर जगह है। अच्छा, आप यहाँ पर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, हर एक चीज अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट टाइम जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम 1 मंथ रहेगा, तो सिर्फ प्रैक्टिस से धुआंधार चलेगा। हजारों में क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे और बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहेंगे जो आपको सीधे एग्जाम में लग जाएंगे। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना है। इसी प्रकार अगर आप सिविल सर्विसेज जेपीएससी 14 जेपीएससी की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप सीरियस स्टूडेंट है, तो जरूर से जरूर हमारे साथ जुड़ें और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके क्लासेस में भाग लें और पीटी में अपना रिजल्ट पक्का करें। और जैसे ही पीटी हो जाएगा हम लोग मेंस का भी क्लासेस में चले जाएंगे। रिजल्ट का वेट नहीं करना है, सीधे पीटी का एग्जाम आज खत्म, 2 दिन के बाद मेंस का क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अलग अलग एक्सपर्ट के साथ मेंस का क्लास होगा पूरा डिटेल्स में। पीटी का क्लास पूरा हम लेंगे, लेकिन मेंस का जो क्लास होगा अलग अलग एक्सपर्ट रहेंगे, अलग अलग पूरे टीम के साथ वो काम किया जाएगा। आपका डेली का मूल्यांकन होगा, कहाँ सुधार करना है, A to Z आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना साथियों, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।